नमस्कार साथियों, बीएलआर जी कैंडिडेट्स क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 जीव विज्ञान के प्रश्न करवाने वाले हैं, तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटीन है एक, प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स। रानीखेत नामक रोग जो है किस से संबंधित है? तो मुर्गी से संबंधित है। रानीखेत नामक जो बीमारी है मुर्गी से संबंधित है, मुर्गी। किडनी रोगी को किस पर रखा जाता है? तो किडनी रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। डायलिसिस में जो होता है आर्टिफिशियली रूप से हमारे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा या फिर लिम्फ नोड एवं प्लीहा में भी होता है। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो ग्लूकोमा नामक बीमारी है आंख को प्रभावित करता है, आंख की बीमारी है ग्लूकोमा। ऐसा माना जाता है ग्लूकोमा से पीड़ित व्यक्ति को ठीक नहीं किया जा सकता है, यह आंख का बीमारी होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हमारे भोजन का जो पाचन होता है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, मुख से ही। मलेरिया उपचार हेतु कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? मलेरिया का उपचार जिसे किया जाता है कुनैन से किया जाता है, वह किस वृक्ष से पाया जाता है? तो सिनकोना का वृक्ष से कुनैन को पा सकते हैं, जिससे मलेरिया का उपचार होता है। टिबिया नामक जो हड्डी होता है हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो टांगों में पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी। कौन शीत रक्त जानवर है? तो कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली जो है शीत रक्त जानवर है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी हम कह सकते हैं इसे। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है दूध का घनत्व, तो उससे मक्खन निकाल लिया जाता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। दोस्त हमारा आवाज खराब है, ठंड के कारण गला खराब हो गया है, गला फंस गया, इसके कारण आवाज सही से निकल नहीं पा रहा है, मैनेज कर लेना आप। उत्तक है एक, उत्तक क्या है? समान कोशिकाओं का समूह को ही हम उत्तक कहते हैं। एक ही प्रकार का जो कोशिका होता है उसका समूह को ही हम उत्तक कहते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण हमें घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिसे हम ग्वाइटर भी कह सकते हैं, गलगंड भी कहते हैं। आइसक्रीम में रवा बढ़ने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो जिलेटिन नामक पदार्थ को मिलाया जाता है आइसक्रीम में। पनीर उदाहरण है, पनीर किसका उदाहरण है? तो जेल का उदाहरण है, पनीर जेल का। एटॉमिक विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किसकी रचना से है? तो प्राणी व पौधों से संबंधित है। होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता है? तो हैनीमैन का जो संबंध है होम्योपैथी से माना जाता है, जनक माना जाता है हैनीमैन को होम्योपैथी का। श्वेत रक्त कण को और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा जो श्वेत रक्त कण है उसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, और जो लाल रक्त का जो कण है उसे हम लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। चेचक बीमारी किसके कारण के वजह से होता है? तो विषाणु या फिर वायरसेस के वजह से होता है चेचक का बीमारी, जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। एड्स की बीमारी की संभावना का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। एड्स का जो बीमारी होता है उसका पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण होता है, प्रिजर्वेटिव्स कह सकते हैं हम इसे, फूड प्रिजर्वेटिव। गलसुआ रोग किस कारण से होता है? तो विषाणु के कारण से हो जाता है। गलसुआ जो रोग होता है वह वायरसेस के वजह से हो जाता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो प्रोटीन जो है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है, प्रोटीन। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1967 से 68 के बीच में हुआ था हरित क्रांति का प्रारंभ। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कहाँ से होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा का स्रोत मिलता है मानव शरीर को, जिसे हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो लोहा की कमी के कारण हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग पैदा हो जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे हम डायबिटिक भी कहते हैं। पित्त स्रावित होता है, तो पित्त स्रावित कहाँ से होता है? तो यकृत से पित्त स्रावित होता है। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में इस भी शेयर करें। दिन रात आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है। तो एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो एक एथलीट को जल्दी से एनर्जी देने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट का पेय दिया जाता है, फिर चिप्स वगैरह भी खाया जाता है। मनुष्य के मूत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यूरिया मनुष्य के मूत्र में सबसे ज्यादा जो होता है, बहुलता जो होता है यूरिया का होता है। किसकी कमी के कारण खून का थक्का नहीं बन पाता है? तो विटामिन के की कमी के कारण जो हमारे रक्त में होता है थक्का नहीं बन पाता है। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होती है दोमट मिट्टी होती है। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से।
जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से। दूध के खराब होने का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो होता है, दूध के खराब होने का कारण जो होता है लैक्टोबैसिलस। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो हाइड्रोफोबिया जो होता है पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है। इसमें पानी को देखते ही आदमी को डर सा लगने लगता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 20 से 120 दिनों का जीवन काल ही होता है लाल रक्त कणिकाओं का, 20 से मात्र 120 दिन के लिए। रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो हृदय में जो होती है रक्त की अधिकतम मात्रा हमारे शरीर में हृदय में पाई जाती है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। त्वचा या फिर इससे जुड़े हुए बीमारी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा और इसके बीमारियों से जुड़ा हुआ होता है, डर्मेटोलॉजी। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई क्या होती है? तो एमिनो एसिड जो होती है प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई होती है एमिनो अम्ल। आलू में कौन सा रोग पाया जाता है? तो अंगमारी या फिर मस्सा रोग जो होता है आलू में पाया जाता है। गन्ने में कौन सा रोग पाया जाता है? तो लाल अपचायक जिसे हम रेड रॉट भी कहते हैं, गन्ने में पाया जाने वाला बीमारी होता है। मूंगफली में कौन सा नामक बीमारी होता है? तो टिक्का रोग जो होता है मूंगफली में पाया जाता है टिक्का रोग। धान में कौन सा रोग पाया जाता है? तो धान में होने वाले जो बीमारी होती है इससे हम भूरी अर्ज या फिर चित्ती भी कहते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूएन हॉक जीवाणु की खोज किया था। जीवाणु का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो एहरेनबर्ग ने जीवाणु का नामकरण सर्वप्रथम किया था। देखिए क्वेश्चन दोनों बहुत ही कंफ्यूजन भरा है। जीवाणु की खोज के बारे में पूछा जाए तो ल्यूएन हॉक डालना है, और अगर जो नामकरण के बारे में पूछा जाए तो एहरेनबर्ग को डालना। सर्वप्रथम कॉलरा तथा तपेदिक जिसे हम टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी, रॉबर्ट कोच ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, जो कि कुत्ते के काटने के वजह से। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त, देख लेते हैं। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? तो दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने किया था, लुई पास्चर ने। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।